गुड आफ्टरनून। आज कॉनिक्स के अंदर चलेंगे। फर्स्ट लेक्चर में इसमें आएगा पैराबोला, स्ट्रेट लाइन पढ़ी हमने, सर्कल पढ़े, तो आज कॉनिक्स को चला रहे हैं जिसमें पैराबोला है। फिर अगला टॉपिक एलिप्स और हाइपरबोला। तो कॉनिक्स बोलते हैं इनको। तो सबसे पहले पैराबोला को हम डिस्कस कर देते हैं। पैराबोला क्या होता है? लोकस होता है। लोकस का मतलब पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। हर ज्योमेट्रिकल फिगर एक लोकस होती थी। लोकस होता है पाथ traced by a moving point which moves under the condition। इसमें किस कंडीशन पे ये लोकस मूव करता है जिससे पैराबोलिक पाथ बनेगा? मूव अंडर द कंडीशन दैट जो इसेंट्रिसिटी होगी, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। वर्टेक्स क्या होता है इसमें? जैसे सर्कल में आप सेंटर पढ़ते हो, रेडियस पढ़ते हो, ऐसे में वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स इसको बोलते हैं, नीचे अलग से डिफाइन होगा। वर्टेक्स एंड फोकस इज टू सेम होगा जितना डिस्टेंस होगा बिटवीन वर्टेक्स एंड द पॉइंट। अब ये सभी टर्म्स को डिफाइन कर रहा हूं। एक तो वर्टेक्स, फोकस और जो भी एक और आने वाला है, बिटवीन द वर्टेक्स एंड द पॉइंट वेयर डायरेक्ट्रिक्स कट करेगी एक्स एक्सिस को। ये क्या होते हैं? ये टर्म्स अभी आपको बता रहा हूं। तो कहता है, अगर कोई ये पूछता है आपके पास, इसकी डेफिनेशन है किसकी वाला? पैराबोलिक पाथ की या पैराबोला की। ये लोकस होता है। लोकस कौन सा होता है? पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट का मतलब आप समझते हैं, x, y वेरिएबल पॉइंट a, b विच मूव्स अंडर द कंडीशन। किसी कंडीशन के तहत लोकस मूव करेगा तभी वो पाथ बनाएगा। वो कंडीशन क्या है? दैट डिस्टेंस जो होगा बिटवीन वर्टेक्स इसको बोलते हैं, बात कर रहा हूं, वर्टेक्स एंड फोकस इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड द पॉइंट वेयर डायरेक्ट्रिक्स कट एक्सिस। क्या मतलब है? पहले डायग्रामेटिकली दिखा दूं, फिर एक एक वर्टेक्स को, फोकस को डिफाइन करूंगा, फिर डेफिनेशन के बारे में पूछूंगा। तो कहता है पैराबोला शेप आपने कोई पहली बार नहीं देख रहे हो। हमारे पास इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। ये पैराबोलिक शेप होती है। ये हमारे पास अभी फिलहाल एक पैराबोला बनाया है मैंने। पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। ये सारे पैराबोला हैं, इनमें से मैंने एक उठाया है। ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। ये सारे पैराबोलिक शेप होते हैं। इनमें से कोई भी एक में से एक उठा के बात समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स बताएंगे, फिर डिस्टेंस को बताने की कोशिश करेंगे। अगर वो डिस्टेंस सेम रहता है, एक वर्ड यूज किया होगा आपने, सेम रहेगा, तो वो क्या बनाएगा? लोकस। हमेशा पैराबोला बनेगा। वो लोकस क्या बनेगा? हमारा पैराबोला बनेगा। वो लोकस जो इस कंडीशन में मूव करेगा कि जो डिस्टेंस है वर्टेक्स क्या होता है? मैं वर्टेक्स को डिफाइन करने वाला हूं। सबसे पहला इसमें से वर्टेक्स क्या होगा?
वर्टेक्स कहता है क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहां तुम पे पूरा पैराबोला जितने भी 1 2 3 4 5 6 और 7 डायग्राम इसमें बोर्ड पे दिख रहे हैं, जिसमें से एक मैंने थोड़ा ज्यादा स्पाइस से बनाया, बाकी मैंने रफली बना दिया, आप अपनी कॉपी में जैसे मर्जी बना दें। जहां से पैराबोला टर्न करे, हर पैराबोला आप दूसरी देसी भाषा में यू टर्न जरूर करता है। टर्न तो कई तरह से होते हैं, ये टर्न हो रही है कर्व। अगर अपनी जिंदगी में आपने साइनस का ग्राफ बनाया हो तो साइनस का ग्राफ भी टर्न करता, भी ग्राफ की भाषा का दूर भी टर्न, टर्न मुड़ना, मुड़ना तो कई तरीकों से होता है, पर जहां से यू टर्न आप समझते हो, जिस पॉइंट से आपने यू टर्न मारना है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ये मतलब होता है। तो क्या कहता है ये, सोचो वर्टेक्स, वर्टेक्स इसमें से क्या बोलेंगे, उसके बाद लिख पाऊंगा जहां से लोकस ऑब्लिक पैराबोला, क्योंकि पैराबोला ही तो लोकस होता है। पैराबोला क्या होता है, लोकस। सर्कल क्या होते हैं, लोकस। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, लोकस। बिना लोकस के तो बनता नहीं। लोकस मतलब पाथ ट्रेस बाय या मूविंग पॉइंट। तो एक पॉइंट ऐसे मूव करेगा, लोकस ऐसे मूव करेगा कि जो इस कंडीशन के अंदर, कंडीशन क्या है उसमें वर्टेक्स यूज हो रहा है, पहले वर्टेक्स समझा रहा हूं। वर्टेक्स वो पॉइंट होगा यहां से ग्राफ या यहां से ये लोकस ऑब्लिक पैराबोला, पैराबोला बोलूं या लोकस बोलूं तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तीसरी बार अब पढ़ रहे हो। स्ट्रेट लाइन के बाद आपने फिर सर्कल और अब आप पैराबोला में लोकस पढ़ने जा रहे हो। तो पैराबोला लोकस होता है, स्ट्रेट लाइन भी लोकस होता है। तो जो जहां ये लोकस यू टर्न करेगा, क्या यहाँ यू टर्न करेगा, नहीं यहाँ यू टर्न करेगा, नहीं यहाँ यू टर्न करेगा, नहीं तो यहाँ यू टर्न करेगा, तो ये क्या हो गया आपका वर्टेक्स इस पैराबोला का। हर पैराबोला के पास अपना वर्टेक्स, ये क्या हो गया 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 वर्टेक्स, समझो बात को, ये क्या हो गया वर्टेक्स, वो पॉइंट जहां पैराबोला क्या कर देगा टर्न्स, तो वर्टेक्स वो पॉइंट होते हैं। दोस्त तो एक से ज्यादा होगी, वो एक पॉइंट एक ही जगह टर्न करेगा ना, दैट पॉइंट किस पे बोला, ऑन किस पे, पैराबोला पे, ऑन पॉइंट पैराबोला के ऊपर या लोकस के ऊपर, वेयर जो कर्व होगी वो क्या कर देगी, टर्न्स कर देगी, या वेयर पैराबोला क्या कर देगा, टर्न्स कर देगा, जेयर लोकस क्या कर देगा, टर्न कर देगा। दैट पॉइंट ऑन द पैराबोला वेयर लोकस कह सकते हो, वो क्या हो गया टर्न, जहां पे लोकस मुड़ गया वो ही लोकस क्या बन जाएगा वर्टेक्स। मतलब ये घूमते 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 कभी यहाँ आएगा तो वो क्या बन जाएगा, ये वर्टेक्स। वर्टेक्स हमेशा इस केस में जो ये पर्टिकुलर है 0 0 है, पर हर केस में 0 0 होता है, मैंने ये नहीं कहा हर एक सर्कल का सेंटर 0 0 होता है, नहीं हो सकता है, ये अलग बात होती है। इस केस में वर्टेक्स 0 0 पे है, तो इस वर्टेक्स क्या है h, k पे ले लिया, इसका वर्टेक्स क्या है h, k पे ले लिया, या a, b ले लो। h, k मतलब कौन से क्वाड्रेंट में h, k, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, h में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, h k क्या होगा, h हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कब कहा गया, तो h में भी 1, k में भी 2, h में भी -1, k में भी 3, तो h k का मतलब कहीं पे भी हो सकता है, h में भी 0, k 2, तो y एक्सिस पे भी हो सकता है, तो कहीं पे भी हो सकती है। तो फिलहाल 0 0, तो वर्टेक्स को आपका समझ में आनी चाहिए, वर्टेक्स एक पॉइंट होता है जहां लोकस क्या हो जाता है, टर्न करता है। फिर आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, जिसका जिक्र यहां पे नहीं है डेफिनेशन में, पर फोकस के लिए इसकी जरूरत होती है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। अभी मैं डेफिनेशन रब नहीं करूंगा जब तक समझ में आपके जाती नहीं है। सिमेट्री, शायद सिमेट्री वर्ड आपने कहीं सुना हुआ है अपनी लाइफ में, 10th में, 9th में, 8th में, मैथ में ना सही साइंस में सुना होगा। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ मैथ की भाषा में, एक जैसा, जैसे आपकी हाथ की 2 हथेलियां, वो सिमेट्रिकल एक दूसरे के। क्या मतलब, ये एक हाथ की हथेली आ गई और ये दूसरे हाथ की हथेली आपके पास, सोचो
तो ये दोनों क्या है, सेम है बिल्कुल, इनका एरिया सेम है। मतलब अगर मैं इस हाथ की हथेली को इसके ऊपर रखूंगा तो पिछली वाली पूरी हाइट होगी, दिख नहीं रही, और इसको अगर इसके ऊपर रखूंगा तो ये पिछली वाली हाइट हो जाएगी, मतलब पहले वाली हाइट हो जाएगी। मेरा मतलब एक हाथ की हथेली ऐसी होती है कि ऐसी होती तो ये सिमेट्रिकल ना होते। क्यों? जैसे ये देखो, अब तो पिछली वाली नहीं दिख रही, पर जैसे ही इसके ऊपर रखता हूं तो ये पार्ट में दिख रहा है, तो सिमेट्रिकल नहीं है। कॉपी के 2 पेज, जिस कॉपी के पेज पे अभी तुम लिख रहे हो आपको अगला, उससे अगला पिछला, मतलब या अगला कह लो, अगला पेज नहीं दिख रहा। जब आगे करोगे तो पिछले वाला पेज हाइड हो जाएगा। तो कॉपी के 2 पेज क्या है, सेम एरिया रखते हैं तो क्या है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। सेम एरिया कहना गलत है। सेम एरिया तो 2 अलग अलग फिगर का भी हो सकता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का भी सेम एरिया हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, साइड चेंज करके ले लो, पर एक जैसी। तो अभी कॉपी के पेज दोनों रेक्टेंगल है और वो दोनों क्या है, सिमेट्रिकल। तो एक्सियल सिमेट्री इसको बोलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ मुझे फिगर में दिख रहा है, ये जल्दी समझ आती है बच्चों को, इसलिए ये बनाई गई है। पहले बनाने को आप ये कर लो, ये कर लो, ये बनी हुई है अभी भी रफ में। तो सिमेट्रिकल क्या है, ये